बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सदक़े के ज़रिए आग से बचने का बयान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, आग से बचने की कोशिश करो, ख्वाह खजूर के एक टुकड़े के ज़रिए हो। बगदाद के एक नौजवान का वाक़या है। बगदाद में एक नौजवान रहता था। वो बहुत खूबसूरत था और उसका काम नाल साजी था। वह नाल बनाता था और घोड़ों के सिमों पर चढ़ाता भी था। नाल बनाते वक्त तपती भट्टी में सुर्ख शोलों के अंदर वह नाल रखता और फिर आग में से किसी जमूर या किसी औजार के साथ नहीं पकड़ता था, बल्कि आग में हाथ डाल के इस तपते हुए शोले जैसे नाल को निकाल लेता और अपनी मर्जी के मुताबिक इसे शक्ल देता था। लोग इसे देखकर दीवाना कहते और हैरान भी होते थे कि इस पर आग का कोई असर नहीं होता। वहाँ मोसुल शहर का एक शख्स आया। जब इसने माजरा देखा तो इसने तजस्सुस से इस नौजवान से पूछा कि इस गरम गरम लोहा पकड़ने से क्यों कुछ नहीं होता। उस नौजवान ने जवाब दिया कि वह जल्दी में लोहे को उठा लेता है और अब इस पर ऐसी कैफियत तारी हो गई है कि मेरा हाथ इसे बर्दाश्त करने का आदी हो गया है और इसे किसी जमूर या प्लास की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस शख्स ने कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता, ये तो कोई और ही बात है। इसने नौजवान से कहा कि मुझे इसकी हकीकत बताओ। उस नौजवान ने बताया कि बगदाद में एक नहायत हसीन जमील लड़की थी और उसके वालिदैन उम्र के लिए गए और किसी हादसे का शिकार होकर वो दोनों फोत हो गए और ये लड़की बेयारो मददगार इस शहर में रहने लगी। वो लड़की पर्दे की पली हुई घर के अंदर रहने वाली लड़की थी। अब उसको समझ नहीं आती थी कि ज़िंदगी कैसे गुजारे। आखिरकार नहायत गमज़दा और परेशानी की हालत में वह सड़क पर निकल आई। उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, क्या ठंडा पानी मिल सकता है? मैंने कहा हाँ, और अंदर से इस लड़की को ठंडा पानी लाकर पिलाया और उस लड़की ने कहा, खुदा तुम्हारा भला करे। मैंने इससे पूछा, क्या तुमने कुछ खाया भी है कि नहीं? उस लड़की ने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने इससे अकेले इस तरह फिरने की वजह पूछी तो उस लड़की ने अपने ऊपर गुजरा सारा वाक़या सुनाया और कहा कि मुझे समझ नहीं आती मैं ज़िंदगी कैसे बसर करूं। मैंने इससे कहा कि तुम शाम को यहीं मेरे घर आ जाना और मेरे साथ खाना खाना, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना खिलाऊंगा। वो लड़की चली गई। उस नौजवान ने बताया कि मैंने इसके लिए कबाब और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तैयार की। वो शाम के वक्त मेरे घर आ गई और मैंने खाना उसके आगे चुन दिया। जब उस लड़की ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने दरवाजे की चिटखनी चढ़ा दी और मेरी नीयत बदल गई, क्योंकि वो इंतहा दर्जे का एक आसान मौका था जो मेरी दस्तरस में था। जब मैंने दरवाजे की चिटखनी चढ़ाई तो उस लड़की ने पलट कर देखा और उसने कहा कि मैं बहुत मायूस और करीबुल मर्ग और दुनिया से गुजर जाने वाली हूँ। इसने मज़ीद कहा कि मेरे प्यारे भाई, तू मुझे खुदा के नाम पर छोड़ दे। वह नौजवान कहने लगा, मेरे सर पर बुराई का भूत सवार था और मैंने उससे कहा कि ऐसा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। उस लड़की ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें खुदा और उसके रसूल के नाम पर दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे पास सिवाय मेरी इज्जत के कुछ नहीं है और ऐसा ना हो कि मेरी इज्जत भी बमाल हो जाए और मेरे पास कुछ भी ना बचे और फिर इस हालत में अगर मैं ज़िंदा भी रहूँ तो मुर्दों ही की तरह जीऊँ। उस नौजवान ने बताया कि लड़की की ये बात सुनकर मुझ पर खुदा जाने क्या असर हुआ। मैंने दरवाजे की चिटखनी खोल दी और दस्त बस्ता इसके सामने खड़ा हो गया और कहा कि मुझे माफ़ कर देना, मेरे ऊपर एक ऐसी कैफियत गुजरी थी जिसमें मैं नबर्द आजमा नहीं हो सका, लेकिन अब वो कैफियत दूर हो गई है। तुम शौक से खाना खाओ और अब से तुम मेरी बहन हो। ये सुनकर उस लड़की ने कहा कि ए अल्लाह, मेरे इस भाई पर दोज़ख की आग हराम कर दे। ये कहकर वो रोने लगी और ऊंची आवाज़ में रोते हुए कहने लगी, ए अल्लाह, ना सिर्फ दोज़ख की आग हराम कर बल्कि इस पर हर तरह की आग हराम कर दे। नौजवान ने बताया कि लड़की ये दुआ देकर चली गई। एक दिन मेरे पास जंबूर नहीं था और मैं धोंकनी चलाकर नाल गर्म कर रहा था। मैंने जंबूर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह दहकते हुए कोयलों में चला गया, लेकिन मेरे हाथ पर आग का कोई असर ना हुआ। मैं हैरान हुआ और फिर मुझे उस लड़की की वो दुआ याद आई और तब से लेकर अब तक मैं इस दहकती हुई आग को आग नहीं समझता हूँ,
بلکہ اس میں سے جو چاہے بغیر کسی ڈر کے نکال دیتا ہوں۔